रछपाल जी महाराज अगे झुकदा गए, झुकदा। ये महिमा ना, ये महिमा। कल कोई पूछा था महाराज रछपाल भगत की कोई गल सुनाओ, मैं उन्हें सुना रहा कि शास्त्री जी महाराज ने उसने समाधि दे विच बैठे दे काफी चिर हुई रहा जिले रछपाल भगत जी आए, ग्रां दा दौड़दे आए। उसने महाराज जी की समाधि च बैठे दे काफी देर हुई दी, शरीर महाराज जी का लगभग अग्नि दे विच विले करिए रहा, मिलिए रहा। और देखो कितना धैर्य है, काले जोड़े नहीं हुए। रछपाल जी महाराज ने समाधि दियां उसले उस पवित्र अग्नि दियां 4 परिक्रमा लईयां। ये बोलते रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 4 परिक्रमा लई है, प्रणाम किया और आख्या कि तुम मेरी पीछे छोड़िए, मैं थोड़े कन्नै कि'यां मलाटी करगा, पर फिर भी कोई गल नहीं, मैं आया मगर मगर। इन्नी गल आखी है, 4 परिक्रमा लई है, तुरंत उस पवित्र अग्नि विच छलांग लगाई। उसने जिहड़े लागे लोग है उस मौके सन 1992 सोमवार 27 अप्रैल की लागे जिहड़े लोग है खड़ोते दे, क्योंकि समाधि स्थिति का सारे नहीं ज्ञान नहीं, तो सब एक मानव की दृष्टि से देख रहे थे, बाहरी चमड़े की आंखों से देख रहे थे। तो इन चमड़े की आंखों से तो भगवान या भगवान की कोई भी करामात नहीं दिखेगी। इसलिए लोगों ने क्या किया, जिहड़े लागे खड़ोते थे उनका कोई कसूर नहीं, वो अपनी जगह भी सच्चे हैं, उन्हें रछपाल जी की उस पवित्र अग्नि विचा कटिया जबरदस्ती। वो आखा रहे रछपाल जी कि मिगी नहीं कटो, तुसें की नहीं पता इस अवस्था का, तुसें की इस समाधि क्रिया का नहीं पता। पता मिगी आहा कि इन्हें समाधि लेनी है, पर ये नहीं पता कि अज लेनी। मैं बड़ी देर तक फिर कहीं कट्ठे जाना महाराज जी। रछपाल जी महाराज की कई बार पापा आखदे, कई बार महाराज जी आखना, कई बार पापा असें कट्ठे जाना है। मैं उनके कने आखे था कि मैं जाना है, तुसें की नहीं पता, मिगी छोड़ो। लोग फिर भी जिले बिचों कटिया, रछपाल जी का पूरा जो उपरला शरीर का चमड़ा है ना, इन्ना थले डिगी पिया जिन्ना शरीर के ऊपर चादर थले डिगी पा। पर उस महापुरुष के मुंह का एक सी नहीं निकलिया। अज भी वो लोग काफी जिंदा ने जिहड़े उन्हें अस्पताल ले गए, उसने उन्हें सुनाया मिली कि रछपाल जी के मुंह में सी नहीं निकलिया, नहीं तो कोई सेक लग गया तो लोग आखते फकोई आ जोत बालने है ना, तो जोत बालते बालते कई बार तीर लगी जाती है, तो वो तीर लगी दी दिहाड़ी च किन्ने बारी दसी होनी है, ये सेक लगी है। तो रछपाल जी ने सी तक नहीं किया, उपरली चमड़ी पूरी डिगी पई थले कपड़े अगर लिखा। अस्पताल गए भी आखन हो तुम गलत करा दे, महाराज जी ने अगे चली जाने, मैं पीछे रही है, मैं उनके करने जाना है। तो और ये भी कहा कि तुम्हें समाधि क्रिया का कोई ज्ञान नहीं, तुझे नहीं पता समाधि क्यों हुई है, और मुझे बड़े पहले का पता कि उन्हें समाधि लेनी है, ये नहीं पता क्या चला मुझे जानते हो। और जेडे बंदे गए भी ले अस्पताल, उन्हें मुझे सुनाया कि सिर्फ इको गल आखन वो अगे चली जाने नहीं, तो दूसरा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उस महापुरुष की पता भी नहीं इस गल का कि मेरी जी सेक लगे, सेक लगे तो बंदा रुड़ांदा महाराज, बंदा तड़पता। उस महापुरुष की पता भी नहीं है सेक लगे। और राम 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 करते करते अस्पताल गए, उनका शरीर शांत हुई। फिर उसले जिले वापस आए, उन्हें के लिए है उसले की समाधि की अग्नि जी है, अग्नि भी शांत हो चुकी थी, कोले रही गई सी। और आज जिथे रछपाल जी महाराज की समाधि है सामने, इस जगह फिर उनका आनी है दोबारा संस्कार किया। इसलिए उसले कोई ये नहीं है दिमाग कि सच्ची वखी करना या खब्बी वखी करना, ये अचानक होया जो है।
उस जगह जिथे हनुमान जी बोलते रहे बिल्कुल इस जगह ऊपर महाराज जी माता जी और सज्जी बखी चरने जेडे होंगे चाहने वाले भक्त रिशपाल जी फिर उत्थे होंदा बाद च संस्कार की। पर मैं आखा कि ऐसे जिहड़े दिव्य आत्मा ने वो कदे भी वखरे नहीं। कल एक बड़े अच्छे संत आए रहे समाधि कितना चिर समाधि महाराज जी माता जी दी आत्म समाधि हथ लाते रहे और बार बार आखन मेरे मन से भाव आ रहा है कि मां ज्वाला के साक्षात बैठी हुई अंदर चंपा भैया साक्षात मां ज्वाला गए नहीं तो एक नारी के अंदर इन्नी सहनशीलता किया। एक ज्वाला स्वरूपिणी है। मैं उनके शब्द सुना रहा हूं जो संत कल आए थे कि ये ज्वाला स्वरूपिणी है। मैं मत्था टेकना है बड़े बड़े सन्यासी संत मैं मत्था टेकना है कि इस ज्वाला स्वरूपिणी की मत्था टेकिया चाहे सुने रहा सती अनसुईया असे सुने रहा सती वेहुला असे सुने रहा सती सावित्री प्रत्यक्ष दिखने का मौका सिर्फ इस जगह मिले नहीं प्रत्यक्ष। सती वो है जिन्हें अपना सत सांभिए रखे दा। सत क्या है? सत मतलब सच। अपने पति को छोड़ किसी और को स्वप्न में भी याद नहीं करना। अपने पति को छोड़ स्वप्न में भी किसी और का ध्यान ना आए उसे कहते हैं सती। सतीत्व जिसने अपने अंदर रखा है जो अंदर सच है। सातों प्रकार बने सती। और रानी किरणमयी ने किस्से से लिख रहा है कि सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सती का सत बेटा होता है कि ब्रह्मा भी देखे नहीं बोल सकता। इसलिए बंधुओं कल जब वो सन्यासी संत आए तो उन्होंने मुझे कहा कि गंगा जी महाराज जी थे बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है ने पर मैं ते माता जी की महिमा दिखा करती आई है। धन्य माता जिसे मोह छू भी नहीं पाया। माता जी की मोह छुई भी नहीं पाई। नहीं तो मां बाहर गेदी हो है बांडे कोई काम काज ते टेलीफोन करी है 15 बारी कुछ अपने बच्चे लिए। पर धन्य है माता जी। शास्त्री जी महाराज ने एक बारी इम्तिहान लिया माता जी ने परीक्षा ली मुझे छोड़ने के लिए बोला कि इनको छोड़ दो। माता जी ने छोड़ दिया। महाराज जी ने कहा कि आपको अपने पुत्र से मोह नहीं है। आपने एक बार कहने पर अपने पुत्र को छोड़ दिया। माता जी ने हाथ जोड़ी आख्या कि मेरा प्रेम मेरा मोह मेरिया सारिया जिन्नियां भी भावना ने तो तुहाडे चरने तक सीमित ने। बस तो उसे जिन्हें आंखों में कर दी तो साल उसे कहा जाता है सती। ऐसी सतियों के पास बैठ करके माता सीता शिक्षा लेती। मां सीता जैसा भी कोई दुनिया में सती सीता कहा गया। कोई एडा सती नहीं सीता में। सतियों में पहला नंबर सीता जी का आता है। और सीता ने भी शिक्षा ली। माता जी ने सीता माता ने किससे? अनसुईया से। अनसुईया और अत्रि ऋषि ये अनसुईया माता सीता जी को बैठ करके जंगल में शिक्षा देती हैं कि हे पुत्री तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा चल रहा है इसलिए तू चिंता मत कर। माता अनसुईया के द्वारा ही सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए गए जो कभी मैले नहीं होते। क्यों कि इन्ना चिर जंगल च रोना तू कोई घट नहीं। उसने माता सीता ने आख्या हे मां अनसुईया
मिगी शिक्षा दे कि नारी धर्म की है, जनानी कि'यां चलना चाहिए जनानी की। उसले अनसुईया ने हत्थ जोड़ी आख्या, हे जगदम्बा रूपणी, मिगी पता तू कौन है, मिगी पता है कि तू साक्षात इस सृष्टि की बनाने वाली शक्ति है। उद्भवस्ति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, क्लेशों को दूर करने वाली है तू। सर्वश्रेष्ठरीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम, तू सबको श्रेय देने वाली है, सबको बड़ा बनाने वाली है। राम की भी अगर पूछो तो सीता ने का बड़ा बनाया। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, शास्त्री जी महाराज को भी माता चंपा जी ने बड़ा बनाया। एक अपनी मां ਉਹਦਾ आशीर्वाद भी, पिता का भी आशीर्वाद होता, मत कोई पिता आखिर पिता का कोई आशीर्वाद नहीं। माता अगर धरती की तरह है तो पिता आकाश की तरह है। आकाश पे सूर्य चंद्र तारागण ये सब भी हमारे लिए जरूरी है। सूर्य ना दिखे तो जीवन कैसे चलेगा। धरती तो है, आधार है धरती। आधार मैंने जिसपे हम टिके हुए हैं। मां आधार है, पर आधार हो, धरती हो, पर सूर्य ना हो तो सूर्य ना मिला, चंद्र ना मिला, पवन ना मिली, तब भी जीवन सरवाइव नहीं करता। इसलिए अगर मां धरती की तरह है तो पिता आकाश की तरह है, सूर्य की तरह है हमारे जीवन में। दोनों का सम्मान करना है। पर माता अनसुईया सीता जी को कह रही है कि तू सबको श्रेय देने वाली है। श्रेय मैंने शाबाशी, श्रेय मैंने क्रेडिट। राम जी को भी श्रेय तुम देती हो। सबने कह दिया रावण को मारने वाले राम, रावण को मारने वाले राम, पर वो शक्ति जो है राम में, जो जिस शक्ति से रावण को मारा, वो शक्ति जो है वो सीता है। कैसे? शास्त्री महाराज ने एक बार आख्या, माता जी लई के उन्हें आख्या शास्त्री जी आज माता और भी आई कथा च, उन्हें भी लिया करो। उन्हें कहने के लिए अंदर तब महाराज जी ने कहा कि भाई कई शक्तियां दूरा भी ये बड़ा आशीर्वाद रख दिए ना। फिर गल मजाक च पाई नहीं महाराज ने आखरे क्रेन होंगी ना दूरा जोर बदला दी कि मतलब आखर वो सेरी बैठी दी है ना, इस सेरी का क्या है उनका तप कम करा उनके तप करने की मैं बोली। अब हम देखो हम कैसे चल रहे हैं अपने घरों में। परिवार में एक दूसरे का सम्मान करना ये भी आज्ञा है शास्त्रों की। अगर पत्नी अपने पति को परमात्मा कह रही है तो पति को भी चाहिए वो उसको सम्मान दे। ये नहीं हो परमात्मा की आदि तो उसे गाला कर देगा, तब भी निकाल। अनसुईया माता सीता जी को कहती है, हे सीते तू साधारण कोई नारी नहीं, तू साक्षात जगदम्बा है। पर इसलिए तुम आखा नहीं है मेरी नारी शिक्षा के है मेरी देख नारी की किया किया चलना चाहिए कि तेरे वाने पूरे जगत की शिक्षा है। तो बंधुओं ये अनसुईया वही है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी पति की भक्ति से छोटे छोटे बच्चे बना दिया। 6-6 महीने के। और अत्रि ऋषि आए, कितने प्रेम से बोले अत्रि ऋषि, देवी अंदर जागते कौन न रोआ दे। वो तप करिए आए 12 संध्या बंदन करिए आए, उन्हें कहा देवी अंदर बच्चे कौन न रोआ दे। उन्हें कहा मारे तुमने पुत्र, मेरे पुत्र वो भी हसे करारे विच एक दूसरे कने गल करनी मुंह चाड़िए नहीं, हसते मुंह गल करनी, ਉਹਦੇ कन्ने भी बरकत होगी, ਉਹਦੇ कन्ने भी बरकत होगी। हाँ मेरे पुत्र। हाँ अत्रि ऋषि ने योग बल कने दिख लिया हो
ये अनसुईया दे सत दे प्रभाव कन्नै परीक्षा लैन आए दे ब्रह्मा विष्णु महेश। लक्ष्मी मां पार्वती ब्रह्माणी इन्हें भेजे जाओ परीक्षा ले जाओ। परीक्षा लैन आए दे जिले भिक्षा मंगा दे ते भिक्षा मंगदे उन्हें आख्या कि हे देवी असें कदे अन्न नहीं खादा, रोटी नहीं खादी कदे, इसलिए सानू दूध पिला। उन्हें आख्या दूध जरूर पिलाने, बैठो। उन्हें आख्या हे देवी मना च गलत नहीं ख्याल लिया, अस चाहते तुकी मां समझिए तेरा दूध पी। उन्हें आख्या बिल्कुल नहीं, मेरे मन च कदे बुरा ख्याल आई सकता, बिल्कुल जी ओकड़ी गल है। अपना गप लागी चोले के दाने ले आवाहन किया, अपने पति दे चरने का प्रणाम करिए, चरने का ध्यान करिए, प्रणाम करिए, अभिमंत्रित करिए। चोले के दाने उन्हें तिने महात्मे ऊपर सुटे जेडे ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बदली आ गए। तिने निके निके न्याणे बने गोदी च पाए। उन कई दिमाग का जावा था कि दुध कितों आई है, जी भगवान की न्याणे बनाई सकती वो तो दुध नहीं आई सकता। कई निकी निकी गल्लें की चा करते, कई भी पूछा दे हनुमान जी जिले मच्छर बनी है गए लंका के अंदर, मसक समान रूप कभी धराई, मच्छरांग रूप बनाया ते दरवाजे के थल्लों निकली है लंका के विच प्रवेश किया। आखिर नूठी को तो छड्डी, नूठी लेके रहे ना कि हनुमान जी राम जी को भला आपे जिला भगवान मच्छर बनी तो नूठी को तो छड्डी, दसो बंधुओ। जेड़ा सूरज मुंह च पाई सकता है पर नूठी नहीं लोकी कर सकता, जहां लोकी नहीं की हो है पर कुछ ना कुछ नूठी रखी दे सकता लो। ऐही गल पुछो जो कन्नै सारी श्रद्धा और मजबूत हो। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना जो कन्नै हासा के पोआ छड़ा। एक पूछा आखदा सीता माता अशोक के बूटे थले क्यों बैठी? मैं कदे अंबा थले बोलती तू भी पूछना। अशोक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी, तरु पल्लव बहु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तहे आवा, संग नारी घूमती बनावा, काम दान वह वेद दिखावा। रावण उसलाया, भगवान हनुमान जी अशोक के बूटे छपे। तो सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे क्यों बैठी? अरे भैया लंका है, वहां लंका में जितने भी वृक्ष जो हैं जिनके नीचे बैठ के साधना की जाती है, 27 प्रकार के तो मुख्य वृक्ष है जिनके नीचे बैठ के साधना की जाती है। तो रावण की वो साधना स्थली है, रावण थे भी ये ध्यान करता। तो सीता जी को उन्होंने साधना की जगह में आकर के रखा। तो अशोक का मतलब है जिसके नीचे बैठ करके हमारा शोक दूर हो जाए। शोक मैंने उदासी, अशोक मैंने जहां शोक ना हो, शोक मैंने उदासी। सीता जी का शोक दूर हो जाए, शोक मतलब उदासी दूर हो जाए, इसलिए रावण ने उसको उसके नीचे बिठाया माता जी, और वो प्रसन्न रहे और मुझे स्वीकार करे। पर तुम्हें पूछना इसलिए है कि नूठी को तो छड़ी। तो श्री सीताराम जी महाराज अनसुईया मैया ने तीनों को, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बनाया और जैसे अपने पुत्र समझा तो ममता उमड़ी, और ममता उमड़ते ही छाती दूध से भर गई, उसके पयोधरों में दूध उतराया, तीनों बच्चों को दूध पिलाया और कह दिया हे महात्मन, हे स्वामी, ये आपके ही पुत्र हैं। धन ने पति भी पाई अत्रि ऋषि, उनने भी अपनी पत्नी की करामात दिखी, आख्या वाह
बहुत अच्छा। वो भी मुस्कुराते नाम सुमिरन ले बुढ़ी निकली है, बाहर बैठी है, फिर संध्या लगे करो। अब तीनों देवियां मां पार्वती, ब्रह्माणी और रुद्राणी नारद जी को पूछने लगी, परीक्षा लेने गए थे हमारे स्वामी, वापिस नहीं आए। नारद जी ने कहा वापिस के आना, तिन्ने गए बेचारे, उनके कोल मां नहीं, उन्हें तिन्ने की मां हुई है, हूं नहीं आते वापस। ये माऊ के सिरा पर भाई सारे बच्चे खुश, भावे माऊ ने बच्चे कुत्ते का भी होया, पर शामी रोटी फिर माऊ कन्ने खाने, पप्पा कन्ने नहीं खाते, खंदे फिर माऊ कन्ने। तो उन्हें की नवी नवी मां हुई है, ते मां ने छोड़िए कोदा मन करता ने भी, क्या मतलब है जी? ये लिख लो, तीनों देवियां भी रूप बदल करके गई। और अनसुईया ने देखा मेरी ड्योढ़ी पे 3 देवियां आई हैं, अद्भुत देवियां, बड़ी सुंदर देवियां, मानो तीनों के त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है। जय कारा मां शेरा वाली का। तीनों देवियां जब देखा मेरे ड्योढ़ी पे आई हैं, कहा इतनी सुंदर कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, जिसके रूप माधुर्य से हमारी कुटिया जगमगा गई। तो अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से देखा तो समझ गई, ओहो तीनों देवियां भी आई हैं। अनसुईया ने आख्या मां तो तीनों आई हो, थोड़ा स्वागत है, बैठो विराजो। मैंने आख्या नहीं, साढ़े घर वाले वापस करो। अनसुईया ने कहा अपने अपने पहचानो तो ले जाओ, अपने अपने पहचानो और ले जाओ। और पछाणन किया वो पंगूड़े च पाए गए, उआ उआ करन रोन परेशान। तो मां लक्ष्मी, रुद्राणी और ब्रह्माणी, उनका भी वात्सल्य उमड़ाया कि इन्हीं पति की समझ से लगा दे बड़े शाल कुछ इनके प्रति सारा नहीं भाव ये बनी है कि पुत्र के ना। कहा मां अनसुईया तुम्हारे इस सत के प्रभाव को हम मान गई, तुमने तो भगवान को भी नन्हे नन्हे बालक बना दिया, हम आपको मन चाहा वरदान देंगे, मांगो कुछ मैया। उन्हें आख्या कि मंगना मां। तो तीनों देवियां ते तीनों परमात्मा दे रूप मेरे बेड़े आए, ये को बात के मंगना अपनी मर्जी के न जो मर्जी दियो, मंगते नहीं अस थोड़े को कुछ। उन्हें आख्या सुनो, तुसे की तिन्ने दी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गए अनसुईया भैया, तू सच्ची कहते तिन्ने दी मां बन। और आज तेरिया नुआ दुखों की एडी बड़िया नुआ, उन्हें तिन्नी की बिठाई है, पहले भोजन कराया अनसुईया ने, उनका पूजन किया। अदुआ चलेगा खरे सुहागना भी पूजते लोग, घर दिलान सुहागनी भी पूजे, जेडे जोड़ पूजते हो वो सुहागना का पूजनी, तिन्ने की पूजिया लगे आखन सानू दे पूजा दे, पर ये निक्की निक्की कियां बिठाचा करना, जोड़ बराबर करो ना। उन्हें आख्या जरूर करते हैं। फिर चोल फुल ले, इन्नी चिरा की अत्री ऋषि आई, उन्हें पूछा 3 देवियां कौन ने? उन्हें मारे तो नहीं नुआ ने, तो पुत्र को थे ना, पुत्र पंगूड़े च, पुत्र पंगूड़े च नुआ एडी जवान। अनसुईया ने पति दे पैरों की स्पर्श करिए, चरने की बंधन करिए। ये बच्ची गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत ये बच्ची हस्ताक्षर करवा के लाई है, साइन कराई है। शाबाश शाबाश। सीताराम 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 कहिए, कहो सीताराम 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 कहिए,
सीताराम सीताराम। जाहि विधि राखै राम, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मां अनसुईया ने पुनः चावलों के दाने लेकर के अभिमंत्रित करके अपने पति के चरणों का ध्यान किया। इन्हें चोल फुलवाए, मुड़िए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप चाहिए। पूजन किया अंदर और ब्रह्मा विष्णु महेश ने आख्या हम तीनों आपके घर पुत्र बन के ही आएंगे। तो अनसुईया ने कार्य ऐसा श्रेष्ठ पुत्र जम्मिया जो दे विच तिन्ने दा रूप हा। ओदा की नाम बोलो दत्त भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय जी महाराज ओ जूनागढ़ गुजरात में जड़ियां बड़ियां 9000 पता नहीं कितनी पौड़ी चढ़ी जा रही। 11,000 मेरे गोडे च पीड़ हुई उत्थे सट लगी थी गोडे। बड़ा प्यारा स्थान उत्थे तप किया। दत्तात्रेय जी सिद्ध योगियों के गुरु ने और ये तिन्ने दा ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीन सिर उनके कन्नै गौ माता होंगी हर वेले ते एक कुत्ता होंदा। कुत्ते वैसे मरते कोई कुत्ते कुत्ते 4 दस्से दे और कन्ने गौ माता हमेशा होंदे ने। दत्तात्रेय जी महाराज और शंकर जी ने अपने अंश कोला दरवासा ऋषि अनसुईया के घर पुत्र बनी आए। और चंद्रमा बंधुओ अनसुईया वो है। तो गल ये चला देगी कि ये वो देवियां ने जिन्हें देखिया कि साड़ी शरीर की जिहड़ी सीमा ही पूरी हुई उम्र हुई ते दोने दोने जी पाउंदे हैं ते कट्ठे गए समाई जंदे। एक ग्रंथी जिहड़े देवी देवते की असें सुनिया कि नहीं सारे देवी देवते होंदे ने अस उस बड़े सौभाग्यशालियां बिल्कुल वैसी ही देवी भगवती दयामयी मां चंपा मैया के रूप में हमने दर्शन किया। जिनको अग्नि जला नहीं सकती, भयभीत नहीं कर सकती। गीता जी का श्लोक है न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो ऐसा तेज होता है जो इनके भीतर आ जाता है। इन सिद्ध पुरुषों के अग्नि सूर्य चंद्र ये सब उससे पीछे रह जाते। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और ये ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर वापिस नहीं आना होता। मतलब राम में मिलकर राम हो जाना, कृष्ण में मिलकर कृष्ण हो जाना एक ऐसी दिव्य अवस्था। तो बंधुओं अद्भुत माता श्री और महाराज जी की लीला है। कहां तक हम गाएं उनकी चर्चा करते करते ही कभी चरित्र अनसुईया का और कभी चरित्र सावित्री का सामने आ जाता है। उनका जीवन ऐसा है कि उनको देख करके पुरानी कथाएं छिड़ जाती। पुरानी नहीं कथा ऐसे वेद व्यास जी के रूप शास्त्री जी महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर हम उनको व्यास रूप समझ करके ही पूजन करेंगे। और एक बड़ी मुबारक की गल